तो हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था, विष, मध्य और ओज के गुण तक हमने पढ़ लिया था। तो हम अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो विष का कर्म है यानी मोड ऑफ एक्शन है वो कैसे हम लिखेंगे। तो एक तो उसमें हम ये भी लिखते हैं कि जो विष के 10 गुण जो हमने पढ़े थे, जो उस श्लोक में रुक्ष उष्ण तीक्ष्ण वाले में, तो उसमें हम देखेंगे कि अब जो रुक्ष गुण है वो क्या कर्म करता है हमारे शरीर के अंदर। तो विष के गुण जो रुक्ष गुण है उससे आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग वो वात का प्रकोपक होता है। तो ये हमने वात के गुणों में भी पढ़ लिए थे कि जो रुक्ष गुण है वो वात का भी गुण है, तो उससे वो वात प्रकोपक करता है। और आचार्य चरक और अष्टांग हृदय में भी सेम माने गए। फिर आता है उष्ण गुण। तो उष्ण गुण क्या करता है, रक्त और पित्त का प्रकोपक होता है। फिर आता है तीक्ष्ण गुण। जो तीक्ष्ण होता है वो हमारे बुद्धि को मोह लेता है, और जो हमारे मर्म रहते हैं, जो मर्म बंधन होता है, उनको वो नष्ट कर देता है। और आचार्य चरक ने बोला कि हृदय आदि मर्म, मतलब हृदय भी एक मर्म ही है, तो वो उसको नष्ट कर देता है। फिर हम पढ़ते हैं कि सूक्ष्म गुण। सूक्ष्म गुण से हमारे क्या है कि सूक्ष्म गुण जो होता है वो एक तो अवयव में प्रवेश करता है, क्योंकि वो छोटा है, सूक्ष्म है, तो हमारे अवयव में प्रवेश करता है और फिर वहाँ पे विकार उत्पन्न करता है। फिर हमने पढ़ा कि जो आशु गुण होता है, आशु यानी जो कि फैलता है, तो आशु गुण से वो शीघ्र ही प्राण, मतलब फास्ट है तो शीघ्र ही प्राणों को हर लेता है। और जो व्यवहारिक गुण है, व्यवहारिक गुण जो होता है वो संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, मतलब उस गुण से जो विष है पूरे शरीर में फैल जाता है। फिर आता है विकासी। विकासी जो गुण है उसकी वजह से हमारे दोष धातु मल जो होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, और जब दोष धातु ही नष्ट हो जाएंगे तो वो प्राणों को हर लेता है। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग उसको प्राण घन, विकासी की वजह से उसे हम प्राण घन बोलते हैं। फिर आता है विशद। तो विशद जो होता है वो, उससे क्या होता है, वो कहीं चिपकता नहीं है, तो और जो दोषों की गति होती है वहाँ पे उसको स्थिर नहीं रहता कि वो कहीं जाके वो रुक जाए। फिर जो गुण था लघु। तो लघु गुण में क्या, लघु होने के कारण वो चिकित्सा उसकी अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि वो लघु है, वो जल्दी ही शीघ्र ही पचने लगता है, तो वो बॉडी में जल्दी फैल जाता है। फिर उसके बाद अपाकी। अपाकी यानी वो शरीर से बाहर निकलने में उसमें बहुत कठिनाई से निकलता है। फिर आता है अव्यक्त। अव्यक्त से कफ का प्रकोप होता है, कफ प्रकोप करता है, कफ प्रकोप कर। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो विष के हमने कर्म देख लिए थे। फिर उसके बाद हम विष के वेग और वेगांतर पढ़ेंगे। पहले तो वेग क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि जो कलाएं होती हैं, जो हमने सप्तधरा कला पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था कि जो प्रत्येक, मतलब हर एक कला में फैलेगी, जब विष फैलेगी तो हम उसे वेग कहेंगे। पर एक वेग मतलब एक कला से दूसरे कला में फैलने का जो एक उसका टाइम पीरियड है, जो वो समय है, उसको हम कहते हैं वेगांतर। मतलब एक धातु से, मतलब जो विष है वो एक धातु से दूसरे धातु में पहुंचने में जितना उसे समय लगता है हम उसे कहते हैं वेगांतर। और जो वेग है यानी कि जो उसके स्टेजेस होंगे, जैसे पहले प्रथम, मतलब प्रथम वेग में वो क्या करेगी, सेकंड वेग में वो क्या करेगी, तो वो सब हम आगे इसमें देखेंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि अब जो हमने पढ़ लिया था वेग और वेगांतर में क्या डिफरेंस है। तो अब प्रथम वेग में क्या होता है, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं अभी कि प्रथम वेग में जो विष है वो आश्रय कहाँ लेता है, रस धातु में आश्रय लेता है। और फिर उससे लक्षण क्या दिखाई देते हैं हमें, फिर तृष्णा होगी। अब रस धातु को दूषित कर रहा है, तो तृष्णा होगी, मोह होगा, दंत हर्ष, लालास्राव, वमन आएंगे और क्लम, ये उसमें लक्षण दिखाई देते हैं। और फिर उसकी चिकित्सा हम क्या करेंगे, उसकी चिकित्सा में हम उसे वमन देंगे। पहला वेग तो नॉर्मल है क्योंकि पहली धातु भी रस धातु है, तो फिर
ऐसे उसमें कहाँ वो आश्रय लेती है वो याद रखना ईजी है। फिर अब द्वितीय वेग जो होती है वो रक्त में अपना आश्रय लेती है। फिर वहाँ पे क्या होता है, वैवर्ण्य, यानी उसके शरीर पे जो उसका वर्ण होता है वो अलग दिखाई पड़ने लगता है, उसे भ्रम हो जाता है, मूर्छा, जमाही और शरीर में चुनचुनाहट, तमक, श्वास, ये सब उसके शरीर पे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और पर उसकी चिकित्सा क्या देंगे हम, विरेचन। पहले में हम दे रहे थे वमन, दूसरे में हम उसे देंगे विरेचन। फिर तृतीय जो वेग आता है, जो तृतीय विष का वेग है, तो वो कहाँ पे आश्रय लेता है, मांस पे। फिर मांस जब दूषित होती है तो हमें क्या दिखाई देगा, मंडल, कंडू, शोथ, कोट, ये सारे स्किन डिसऑर्डर्स हैं। तो मंडल, कंडू, शोथ, कोट, तो हम इसमें उसको क्या चिकित्सा देते हैं, क्षार अगद देते हैं। उस क्षार अगद के साथ मधु और जल देते हैं। फिर चतुर्थ वेग जो आता है वो वात आदि दोष, मतलब यानी जो दोष होते हैं वात पित्त कफ, वहाँ पे वो आश्रय लेता है। और फिर वहाँ पे आश्रय लेके वो दाह, वमन, अंगशूल, मूर्छा, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। और फिर वहाँ पे क्या, गोबर का रस, कैथ का स्वरस, मधु और ग्रोघृत, इन सब को मिला के हम उसे पीने को देते हैं। फिर उसकी चिकित्सा हो गई, क्या, गोबर का रस, कैथ का स्वरस और मधु और गोघृत। फिर उसके बाद पंचम वेग में हम पंचम वेग में उसका क्या लक्षण दिखाई देते हैं, नील आदि रूप, मतलब उसका शरीर जो है वो नीला पड़ने लगता है और आँखों के सामने अंधेरा दिखाई देता है। तो फिर वहाँ पे हम उसे एक तो अंजन नस्य कराते हैं, आश्चेतन, मतलब काकंड और शीरीष स्वरस से हम उसका आश्चेतन करवाते हैं। फिर षष्ठ वेग जो आती है, छठा वेग जो है, वहाँ पे हमें लक्षण दिखाई देता है हिक्का। फिर वहाँ पे हम क्या करते हैं, हिक्का की चिकित्सा हम क्या करते हैं, उसे संज्ञा स्थापन औषध देते हैं, गौपित्त, हल्दी, मंजिष्ठा, मरीच, पिपली, हम उसे ये सब देते हैं। फिर आता है सप्तम में क्या सातवें वेग में हमें क्या दिखाई देता है कि उसका जो स्कंद है, मतलब उसके जो स्कंद है वो भग्न हो जाते हैं। और फिर उससे क्या, हम उसको क्या चिकित्सा देते हैं, जांघम विष देते हैं, या फिर मतलब उसको एक ऐसे वाई शेप में एक चीरा लगाते हैं जिसको हम कागपद बोलते हैं, वाई मतलब कौवे के पैर की तरह। फिर आठवें वेग में क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर उसकी वहाँ पे हम उसे पलाश का बीज और मयूर पित्त की हम चिकित्सा करते हैं। और फिर हम देखेंगे कि आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग मतलब चरक के अकॉर्डिंग 8 वेग थे और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग होंगे 7 वेग। 7 वेगों का वर्णन उन्होंने किया है। तो पहला वेग जो होता है वहाँ पे क्या है, हमने उसमें आचार्य चरक में देखा था कि रस धातु में आश्रय लिया था, तृष्णा, मोह, दर्द, हर्ष, लालसराव, वमन और कल्म हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, जीवा जो है वो स्याव, मतलब जीवा पे जो है स्याव, वही लालसराव वाला हो जाता है, स्तब्धता, मूर्छा और श्वास, तो ये लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। और इसकी चिकित्सा क्या करेंगे हम, वमन चिकित्सा इसकी भी है, और शीतल जल से परिषेक करवाएंगे यानी धोएंगे उसे, और मधु, घृत और अगद यानी उसका एंटीडोट देंगे हम उसको, जो क्षार अगद था वैसा। फिर द्वितीय वेग में क्या लक्षण दिखाई देंगे, वहाँ पे हमने देखा था कि उसको मूर्छा, जृम्हा, शरीर में चुनचुनाहट, तमक, श्वास, ये सब लक्षण दिखाई दे रहे थे। पर आचार्य चरक ने जो वर्णन किया है द्वितीय वेग में कि उसके शरीर में कंपन हो रही है, फिर शिथिलता आ रही है, दाह हो रहा है, हृदय में वेदना हो रही है और कंठ रुजा हो रहा है। तो इसकी चिकित्सा क्या बोली गई है, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग द्वितीय वेग की चिकित्सा विरेचन थी, पर आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग वमन विरेचन दोनों चिकित्सा बताई गई है। फिर तृतीय वेग में हमने वहाँ देखा था कि मांस दूषित के रोग हो रहे हैं, पर यहाँ पे तालुशोष, तीव्र अमाशय शूल, नेत्र में विवर्णता, हरित वर्ण और शोफ दिखाई पड़ता है।
तो यहाँ पे इसकी चिकित्सा, वहाँ पे हम दे रहे थे क्षार, अगध, मधु और जल। यहाँ पे हम कराएंगे अगधपान यानी क्षार, अगध, नस्य और अंजन। इनकी हम उसे, इससे हम उसकी चिकित्सा करेंगे। फिर चतुर्थ वेग में क्या होता है कि वहाँ पे हमने देखा था चतुर्थ वेग में दाह, वमन, अंगशूल और मूर्छा हो रहा था, पर यहाँ पे पक्वाशय व अमाशय में तोद होगा। हिक्का जो वहाँ का छठा वेग था वो यहाँ पे चतुर्थ वेग में हमें दिखाई देगा। फिर कास, आंत्र कज्जन, सिर का भारीपन, तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि जो सिर है वो भारी हो रहा है। फिर हिक्का, कास, पक्वाश और अमाशय में तोद, तो यहाँ पे हम उसे क्या देंगे, स्नेह मिश्रित अगधपान, यानी हम घृत के साथ उसका अगधपान करवाएंगे। फिर पंचम वेग में हमने देखा कि वहाँ पे उसके नील आदि रूप हो रहे थे, पर यहाँ पे है कि पंचम वेग में कफ स्राव, विवर्णता, यहाँ पे भी मतलब नीला रंग दिखाई दे रहा था शरीर के रंग से दूसरा, तो विवर्णता, पर्व भेद, सर्वदोष प्रकोप हो जाना, सर्व और पक्वाशय में वेदना होना। फिर इसकी चिकित्सा हम कैसे करेंगे, मधु यष्टि क्वाथ और अगधपान से उसकी हम चिकित्सा करवाएंगे। अब षष्ठे वहाँ पे हिक्का हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, बुद्धि और प्राणों का नाश होगा और अतिसार वाले लक्षण आएंगे। तो उसकी चिकित्सा हम जैसे अतिसार की चिकित्सा करते हैं वैसे करेंगे और अवपीड़क नस्य कराएंगे हम। फिर सप्तम वेग में क्या करेंगे, जो उसका हमने सप्तम वेग में वहाँ देखा था कि स्कंद भग्न हो जाते हैं, यहाँ पर भी स्कंद पृष्ठ कटी का टूटना, यानी स्कंद के साथ साथ पृष्ठ और कटी, वो उसमें भी टूटने जैसी पीड़ा हो रही है, टूटना, भग्न हो रहा है वो भी, और श्वास अवरोध हो रहा है, तो उसकी चिकित्सा हम करेंगे। वहाँ पे भी हमने क्या किया था कि स्कंद भग्न में हमने काकपद बनाया था, तो यहाँ पे भी उसके सिर पर हम काकपद लगाएंगे और फिर उसके ऊपर हम रक्त से मिश्रित मांस रख देंगे, मतलब जिस मांस में रक्त होगा वो हम उसके सर पे रख देते हैं। फिर ऐसे उसका पर, और फिर हमने अष्टम वेग में देखा था मृत्यु, तो यहाँ सप्तम वेग में जब उसका स्कंद पृष्ठ कटी टूट जाता है, श्वास अवरोध भी हो जाता है, तो वो भी मृत्यु तक पहुँच जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी। तो बाकी के हम टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में देखें। थैंक यू।